Good morning, students. If you are able to hear my voice, please send us in the chat box. Fast. What do you mean by movements? क्योंकि हम लोगों ने ये पढ़ा, क्या कहते हैं उसको, we have studied mean. So you supposed to know the meaning of movement. ओके, ऐसे समझो, आपको अगर इन जनरल कोई भी पूछे मोमेंट का मतलब बताओ, इंग्लिश डिक्शनरी में मोमेंट का मतलब क्या होता है, तो आप क्या बताओगे? जल्दी। एनी आइडिया रिलेटेड टू द मोमेंट? मूवमेंट की मोमेंट मोमेंट, MOMENT, मोमेंट। प्रेजेंट स्टेट प्रेजेंट स्टेट, ओके ओके। और या या प्रेजेंट टाइम या करंट टाइम। प्रेजेंट टाइम, ओके, करंट टाइम। और और बस एक ही बंदा बात कर रहा है, बाकी के कंडीशन। वेरी गुड, वेरी गुड। हुसैन वेरी गुड। जीत वेरी गुड। महिला मंडल कहाँ पे गया अपना? गर्ल्स कहाँ है? गर्ल्स कोई भी अवेलेबल नहीं है। देखो, मोमेंट, स्क्यूनेस एंड क्यूटोसिस, ये चैप्टर का नाम है, ठीक है। उसमें से अभी हम जो पढ़ने जा रहे हैं दैट इज कॉल्ड एज अ मोमेंट। मोमेंट का इन जनरल मतलब होता है चेंज। मोमेंट का मतलब क्या होता है? चेंज। इन आवर केस द मीनिंग गोज टू द डेविएशन, जो ओरिजिनल वैल्यू में चेंज होगा। चेंज कैसे होगा? जब आप डेविएशन करोगे। क्या करोगे? डेविएशन। किसका डेविएशन करोगे? अरिथमेटिक मीन का, ठीक है। तो ये अरिथमेटिक मीन का डेविएशन रहेगा, लेकिन इनका क्या रहेगा? पावर्स भी रहेगा। क्या रहेगा? पावर्स भी रहेगा। सो मोमेंट्स क्या होता है? अरिथमेटिक मीन ऑफ वेरियस पावर्स, अलग अलग पावर्स रहेंगे ऑफ डेविएशंस ऑफ द वेरिएबल टेकन फ्रॉम द पॉइंट से मीन, मीडियन, मोड और जीरो, ठीक है। ये क्या है? एक डेविएशन है। ये क्या है? एक अरिथमेटिक मीन का डेविएशन है, जो अलग अलग पावर्स है। और ये डेविएशन कहाँ से लेते हैं हम? फ्रॉम अ पॉइंट। कोई एक पॉइंट से हम क्या लेते हैं? डेविएशन लेते हैं। सर समझा नहीं? चलो वेरिएबल्स ले लेते हैं। वेरिएबल्स ले लेते हैं, दैट इज और एक्स आई मतलब x1, x2, x3, ऐसे करते करते xi तक जाएंगे, ठीक है। या फिर आप xi तक जाएंगे, या फिर n ले लो, n तक जाएंगे। देन यू हैव जो पॉइंट के इधर हम डेविएशन लेंगे, पॉइंट ऑफ डेविएशन, पॉइंट ऑफ डेविएशन। ये जो पॉइंट ऑफ डेविएशन रहेगा, ये क्या रह सकता है? ये मीन हो सकता है, या फिर मोड हो सकता है, या फिर मीडियन हो सकता है, या फिर ज़ीरो भी हो सकता है, ठीक है। तो उस पॉइंट को हम डिफाइन करते हैं ए, ठीक है। एंड कौन से जगह का मोमेंट लेना है, मतलब पावर ऑफ मोमेंट। तो जो पावर ऑफ मोमेंट है उसको हम लेते हैं आर, ठीक है। तो जब आप मोमेंट लिखते हो तो मोमेंट लिखते हो मोमेंट दैट इज म्यू ऑफ आर इज इक्वल्स टू समेशन आई इज इक्वल्स टू 1 to n एक्स आई, जो आपका वैल्यूज़ है x1, x2, x3 का, माइनस जिस पॉइंट पे आप मोमेंट ले रहे हो माइनस a द होल रेस टू कौन से पावर का मोमेंट चाहिए? r डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ
वेरिएबल्स दैट इज n, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स दैट इज n। तो ये आपका क्या है, फॉर्मूला है मोमेंट का। अगर आपके पास फ्रीक्वेंसीज है, क्या है, फ्रीक्वेंसीज, ठीक है, एफ आई जो कि है F1, F2, F3 एंड इट गोज ऑन टिल Fn, तो आपका ये मोमेंट R बन जाता है समेशन I इज इक्वल्स टू 1 to n, ठीक है। एफ आई क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई करेगा एक्स आई माइनस ए द होल रेस्ट टू आर डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई इज इक्वल्स टू 1 to n, ठीक है। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना सर, ऐसा कुछ नहीं लिखना, तो समेशन एक्स आई माइनस ए रेस्ट टू आर डिवाइड बाय n, इसको लिखेंगे समेशन एफ आई एक्स आई माइनस ए द होल रेस्ट टू आर डिवाइड बाय समेशन एफ आई, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं, और इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, मोमेंट। मोमेंट क्या मतलब, चेंज, ठीक है। तो जिस कंडीशन के अंदर चेंज होता है वो कंडीशन क्या है कि आपका वैल्यू चेंज हो रहा है अकॉर्डिंग टू द मीन, मीडियन, मोड और जीरो, फिर उसके हम पावर लेंगे, तो ये कंडीशन है और ये क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। मोमेंट मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। अगर हम ये नहीं लेते तो ये ओरिजिनल मिलता, माइनस ए करने के बाद क्या हो गया, चेंज हो गया, यानी उस चेंज को हमें क्या करना है, पढ़ना है, उस चेंज को हमें क्या पढ़ना है, ठीक है। तो इतना समझा होगा तो यस, नहीं समझा होगा तो नो। तो दिस इज जनरलाइज फॉर्मूला, मतलब ये ग्रुप डेटा के लिए भी काम आएगा, अनग्रुप डेटा के लिए भी काम आएगा, ठीक है। अभी हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं रिलेटेड टू दिस। क्वेश्चन इज फाइंड फर्स्ट 4 मोमेंट्स, फाइंड फर्स्ट 4 मोमेंट्स, उसमें कंडीशन है अबाउट 0.4, मतलब ए का वैल्यू दिया है अबाउट 0.4, फिर बोल रहे हैं सेकेंड दैट इज अबाउट 0, 0 के अराउंड आपको निकालना है मोमेंट, एंड थर्ड दैट इज अबाउट द मीन ऑफ कौन से वैल्यूज का मीन, 1 2 3 3 6, इनके मीन के अराउंड, ठीक है, कोई इशू नहीं। मैं पहला क्वेश्चन लेता हूँ, फर्स्ट पार्ट, ठीक है, दैट इज मोमेंट अबाउट 0.4 के अबाउट, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ पे 0.4 की बात चल रही है, तो यहाँ पे ए का वैल्यू क्या है, 4 है, ठीक है, ए का वैल्यू क्या है, 4 है, ठीक। फिर यहाँ पे जो एक्स आई के वैल्यूज है अबाउट द मीन, ठीक है, मीन के अराउंड, लेकिन ये जो 4 मोमेंट्स किसके निकालने हैं, इस डेटा सेट के, तो एक्स आई का वैल्यू है 1 2 3 3 6, ठीक है। फिर आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, फाइंड फर्स्ट 4 मोमेंट्स, 4 मोमेंट्स हमें निकालने हैं, तो आपके आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, तो आर कहाँ तक जाएगा, 4 तक जाएगा। ए का वैल्यू 4 है क्योंकि आपको अबाउट 0.4 निकालना है, ठीक है। जब अबाउट 0 रहेगा तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। एक्स का वैल्यू क्या है, 1 2 3 3 6, क्योंकि इसके अराउंड, इस डेटा के अराउंड हमें ये सब फाइंड आउट करना है, ठीक है। नाउ यू नो द फॉर्मूला, व्हाट इज द फॉर्मूला, म्यू आर इज इक्वल्स टू समेशन आई इज इक्वल्स टू 1 to n एक्स आई माइनस ए रेस टू आर डिवाइडेड बाई n वैल्यूज, ठीक है। तो अभी इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, समेशन आई इज इक्वल्स टू 1 to n, n का वैल्यू क्या है, 1 2 3 4 5, n का वैल्यू कितना है, 5। हाउ मेनी वैल्यूज आर देयर, n वैल्यूज आर 5, ठीक है। नेक्स्ट तो एक्स आई माइनस ए रेस टू आर डिवाइड बाय, यहाँ पे n का वैल्यू कितना आएगा, 5 आएगा, n का वैल्यू कितना आएगा अपने लिए, 5 आएगा, ठीक है ना। अभी ध्यान देना मैं क्या निकाल रहा हूँ, फर्स्ट 4 मोमेंट्स की बात चल रही है, ठीक है। तो नाउ म्यू 1 मतलब आर का वैल्यू क्या डाल दिया मैंने, नाउ फर्स्ट मोमेंट दैट इज फॉर आर इज इक्वल्स टू 1, समेशन आई इज इक्वल्स टू 1 to 5 एक्स आई माइनस ए का वैल्यू कितना है, 4, अबाउट 0.4 बोला है, ठीक है, रेस टू 1 डिवाइड बाय एन का वैल्यू कितना है, 5, ठीक है, ये आपको पता है। ना एक्स आई माइनस 4, ठीक है। अभी एक्स आई माइनस 4 मतलब ये क्या है, समेशन है किसका, एक्स आई का, ठीक है। तो ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। सेकंड, नाउ अभी फाइनल आंसर नहीं निकालना बाकी है। नाउ फॉर
आर इज इक्वल्स टू 2, तो म्यू 2 क्या आ जाएगा, समेशन आई इज इक्वल्स टू 1 to 5 एक्स आई माइनस 5 रेस टू 2 डिवाइड बाई 5, ठीक है। फिर है फॉर आर इज इक्वल्स टू 3, थर्ड मोमेंट निकाल रहे हैं, दैट इज म्यू 3 क्या हो जाएगा, समेशन आई इज इक्वल्स टू 1 to 5 एक्स आई माइनस, सॉरी 5 नहीं है 4 आएगा, ए है ना, तो इट इज़ 4 एक्स आई माइनस 4 रेस टू 3 डिवाइडेड बाई 5 मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। नाउ फॉर आर इज इक्वल्स टू 4 दैट इज फोर्थ मोमेंट, म्यू 4 इज इक्वल्स टू समेशन आई इज इक्वल्स टू 1 to 5 एक्स आई माइनस 4 द होल रेस टू 4 पावर डिवाइड बाई 5, ठीक है। ये अभी हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। लेकिन ये समेशन ये वैल्यूज़ कहाँ से निकलेंगे, तो ये वैल्यूज़ निकलेंगे यहाँ से, एक टेबल बनाना है एक्स आई का, ठीक है। अभी एक्स आई का फर्स्ट वैल्यू क्या दिया, 1, फिर है 2, फिर है 3, फिर है 3 और फिर क्या है 6, ठीक। नाउ अभी मैं निकालूंगा एक्स आई माइनस 4 रेस टू 1, मतलब इसमें से मैं -1 करूँगा, 1 माइनस 4 हो जाएगा -3, 2 माइनस 4 हो जाएगा -2, 3 माइनस 4 हो जाएगा -1, 3 माइनस 4 हो जाएगा -1, 6 माइनस 4 हो जाएगा 2, ठीक है। नेक्स्ट यह आएगा एक्स आई माइनस 4 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर +9, -2 का स्क्वायर +4, -1 का स्क्वायर +1, -1 का स्क्वायर +1, 2 का स्क्वायर +4, प्लस या माइनस किसी का भी स्क्वायर क्या आता है, हमेशा प्लस आता है। नेक्स्ट चीज़ एक्स आई माइनस 4 रेस टू 3, मतलब -3 का क्यूब जो क्या आएगा -27, -2 का क्यूब -8, क्योंकि स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आता है, लेकिन क्यूब क्या है, अगर वैल्यू माइनस है तो क्यूब भी माइनस आएगा, वैल्यू प्लस है तो क्यूब भी प्लस आएगा। -1 का क्यूब -1, -1 का क्यूब -1, 2 का क्यूब कितना आता है 8, क्यूब मतलब सेम वैल्यू को 3 बार मल्टीप्लाई करने का, ठीक है। लास्ट में आता है एक्स आई माइनस 4 रेस टू 4, इसका फोर्थ पावर, ठीक है। तो फोर्थ पावर क्या आएगा, माइनस का तो पॉजिटिव भी बनेगा, 3 का फोर्थ पावर होता है 81, 2 का फोर्थ पावर होता है 16, -1 का 1 रहेगा, -1 का 1 आएगा, 2 का फोर्थ पावर होता है 16, ये निकाले मैंने वैल्यूज, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या आएगा, समेशन आएगा हर एक का, एक्स आई का समेशन क्या आएगा, इट विल बी 6 + 3 9, 9 + 6 दैट इज 15, -2 + 2 0, -3 और -2 तो -5, ठीक। फिर इसका आएगा 9 और 1 10, 5 15 और 4 19, -8 + 8 0, -27 और -2 दैट इज -29, 16 16 32, 33 34, 81 में 4 ऐड करो 85 और उसमें 30 ऐड करो 115, ठीक है। ये आ गया मेरा वैल्यूज़ समेशन का। अभी इन वैल्यूज़ को मैं क्या डालूंगा इस क्वेश्चन वाले फॉर्मेट में, ठीक है। देखो समेशन मतलब क्या, एडिशन, फर्स्ट वैल्यू से लेके फिफ्थ वैल्यू का। देखो एक्स आई माइनस 4 के फर्स्ट वैल्यू से फिफ्थ वैल्यू का एडिशन किया, कितना आया -5 डिवाइड बाय 5, 5 1 ज़ा 5 1, आंसर कितना आया -1, ठीक है। नेक्स्ट एक्स आई माइनस 4 के स्क्वायर का फर्स्ट वैल्यू से फिफ्थ वैल्यू का एडिशन, एक्स आई माइनस 4 के स्क्वायर का फर्स्ट वैल्यू से फिफ्थ वैल्यू का एडिशन कितना आ रहा है 19, तो इसका आएगा 19/5, तो 5 3 ज़ा 15, 4 बचेगा, 5 8 ज़ा तो 3.8 आया, ठीक है। नेक्स्ट एक्स आई माइनस 4 क्यूब का फर्स्ट से फिफ्थ वैल्यू का एडिशन, क्योंकि समेशन है तो एक्स आई माइनस 4 का क्यूब है, उसके फर्स्ट से लेके फिफ्थ वैल्यू का एडिशन कितना आ रहा है -29/5, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 5 ज़ा 25, 4 बचेगा, 5 8 ज़ा तो ये आएगा -5.8, ठीक है। नाउ यहाँ पे एक्स आई माइनस 4 के फोर्थ पावर के फर्स्ट से फिफ्थ वैल्यूज का एडिशन, तो ये एक्स आई माइनस 4 का फोर्थ पावर है, 1 2 3 4 5, इनका एडिशन कितना आ रहा है 115 डिवाइड बाय 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, तो कितना आ रहा है 23 आ रहा है, ठीक है। तो ये आपके अबाउट 0.4 का आएगा। नाउ अबाउट 0 मतलब ए का वैल्यू क्या बन जाएगा 0, ए का वैल्यू क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा, ठीक है। ए का वैल्यू क्या बन जाएगा 0। एंड अबाउट मीन मतलब क्या, आप 1 2 3 3 6 इनका मीन निकालोगे, दैट इज 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और आपका 3 9, 6 15, 15 डिवाइड बाय 5 मतलब मीन आएगा 3, तो अबाउट 0.3 आएगा, क्या आएगा अबाउट 0.3 आएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको क्या निकालना है, मोमेंट निकालना है। अभी जो सेकंड आपका निकलेगा वो क्या रहेगा अबाउट 0.0, तो यहाँ पे सब कुछ सेम रहेगा, बस ए का वैल्यू क्या बन जाएगा 0, ठीक है। ए का वैल्यू क्या बन जाएगा 0, तो ये आप लोगों को सेम मेथड से करना है, सेम मेथड, बस जिधर 4 लिखा है ना उधर 0 हो जाएगा, ठीक। एंड जो थर्ड वन है दैट इज अबाउट मीन, मीन किसका मीन, अबाउट मीन ऑफ जो डेटा है 1 2 3 3 6, तो इसका मैं मीन निकालता हूँ x बार 1 + 2 +
3 + 3 + 6 डिवाइड बाय 5, तो 6 और 6 12 और 3 15/5, जो कि आएगा 3। तो यहाँ पे ए का वैल्यू हम क्या लेंगे, 3 लेंगे थर्ड वाले क्वेश्चन में। एंड सेम मेथड से हम सॉल्व करेंगे तो आपको मोमेंट्स मिलेंगे, लेकिन हर मेथड में आपको 4 मोमेंट्स निकालने हैं। हर मेथड में आपको कितने मोमेंट्स निकालने हैं, 4 मोमेंट्स निकालने हैं। ठीक है, ये अनग्रुप डेटा। ग्रुप डेटा के कैसे निकालने हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, बिकॉज इट इज़ 9:50